स्वागत है आप सभी का विविध भारती की गीतमाला कार्यक्रम में। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। मैं हूं विधि प्रवीण जैन। नमस्कार आप सभी को। आज बहुत सारे गीत, बहुत सारा संगीत हमने आपके बीच में परोसा है। बहुत सारी फिल्में आपको बताई हैं और उन सभी फिल्मों के अगर आपसे बात की जाए, जिक्र किया जाए, तो आज की जो फिल्में हैं वो एक काल की नहीं, कई सारे कालों की हैं। और इन फिल्मों के नाम आपके बीच में लेना चाहती हूँ। फिल्म है मुगले आजम, बंदिनी, शहीद सन 1965 वाली, बूट पॉलिश, मुजरिम, बेवफा सनम, तेरे नाम, बाजीराव मस्तानी, क्रांति और कर्मा। इन सभी फिल्मों के गीत हम लेने वाले हैं। और शुरू करूं इस बात को तो उसके पहले एक शेर याद आता है कि मैं कैद में हूं और यहां भी मुझे सिर्फ तेरी जुल्फें ही याद हैं। जंजीर हल्की है या भारी, इस पर कोई ध्यान ही नहीं है। आज हम चल रहे हैं उस ओर जहां पर कई बार कई लोगों को कैद की जिंदगी जीनी पड़ती है। यानी कि आज जो फिल्में हैं, आज जो गीत हैं, आज जो बातें हैं, उन गीतों की हैं जो सलाखों के पीछे से हैं। तो आज हम बात करेंगे उन गीतों की जो सलाखों के पीछे से रहेंगे। और उन्हीं में से पहला गीत जो हमने चुना है, उस गीत के लिए हमारे श्रोता उस फिल्म के लिए लिखते हैं कि मुगले आजम की कहानी अकबर और उसके बेटे सलीम से संबंधित है। यह एक उच्च स्तर की फिल्म है, तो जाहिर सी बात है कि बिना प्रेम कहानी के किसी भी कहानी को आगे कैसे बढ़ाया जाए। मुगले आजम का निर्माण करते हुए फिल्मकार ने इतिहास और दंत कथा के पारस्परिक संबंध को एक भी मिनट के लिए नजरों से ओझल नहीं होने दिया। इस प्रेम कथा का अंत बेहद दुखद है। मुगले आजम अपने समय की लोकप्रिय और कालजयी फिल्म थी। बहुत अच्छी बात लिखी है आपने। तो ये गीत मैं आपको सौंप रही हूं, लेकिन इसके साथ दो प्रश्न मेरे हैं। पहला प्रश्न तो ये है कि ये जो गीत आपको सुनवा रहे हैं, इसमें सलाखों के पीछे यानी कैद में कौन है, यानी कौन सी अभिनेत्री है। और दूसरी बात यह है कि ऐसा कभी आपको महसूस हुआ है कि आप कैद में हैं? जरूरी नहीं कि हम किसी ने हमें कैद किया हो। कभी कभी भावनाओं की कैद में भी हम चले जाते हैं, या कभी कभी किसी मुश्किल की कैद में भी, और कभी कभी किसी की मोहब्बत की कैद में भी। तो बताइएगा जरूर, आप कभी किसी कैद में रहे हैं क्या? और सुनिए ये नगमा और बताइए अभिनेत्री कौन सी है।
हम सुन रहे थे मुगल-ए-आज़म फिल्म का यह गीत लता मंगेशकर की आवाज में शकील बदायूनी के बोल और नौशाद के संगीत के साथ। हमारे श्रोताओं ने उत्तर बिल्कुल सही दिया कि जो अभिनेत्री हैं वो मधुबाला हैं और हमारे एक श्रोता बहुत अच्छी बात लिखते हैं कि मुगल-ए-आज़म के गाने इतने मकबूल नहीं होते अगर मधुबाला के हुस्न के चर्चे नहीं होते। बहुत सही बात लिखी। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि दिल का दर्द पलकों में कैद है, एहसास उनका हवाओं में कैद है। क्या रोमांटिक शायरी लिखते हैं हमारे श्रोता। और हमारे एक श्रोता ने बहुत बड़ी दिल को छूने वाली बात लिखी है कि हम ही क्या अपितु सभी लोग उस परमात्मा के बनाए हुए इस वैश्विक जेल के कैदी मात्र तो हैं। लेकिन अब यह बात अगर अपने अपने एहसास में आ जाए तो फिर क्या कहने। आपने बात तो बिल्कुल सही लिखी है, लेकिन कभी कभी कुछ बड़ी मजेदार घटनाएं भी जीवन में हो जाती हैं, ऐसे ही जुड़ जाती हैं हमारे साथ में। जैसे मेरे साथ एक बार हुआ था, मेरी भाई की बेटी ने मुझसे एक बार मांगा कि मुझे चॉकलेट चाहिए और बहुत सारी खा चुकी थी। मैंने उसे मना कर दिया। उसने मुझे कमरे में ही कैद कर दिया। वो तो मैं 1 घंटे बाद जब मेरी माँ घर लौट कर आई, उसके बाद उन्होंने उस कैद से मुझे रिहा किया, वहां से निकाला। ऐसी कई घटनाएं आपके जीवन में हुई होंगी, जरूर बताइएगा। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि हाँ, हमें भी विविध भारती के प्यार में संगीत ने विविध भारती के उद्घोषकों की मीठी मीठी बातों ने कैद कर लिया है और उनके प्यार में हम इस तरह से उलझे हुए हैं कि हम चाहकर भी नहीं निकलना चाहते। विविध भारती ने हमें जीने का टॉनिक दिया है। धन्यवाद विविध भारती। विविध भारती परिवार के आप सभी एक ही सदस्य हैं, तो हम सबकी तरफ से आपको धन्यवाद। और अगला गीत मैं आपको सौंपने जा रही हूँ और अगला गीत जो है उसमें बस यही प्रश्न है, बहुत सरल सा प्रश्न है कि इस गीत की गायिका कौन है, आप बताइए। तब तक हम सुनाते हैं ये नगमा।
हम सुन रहे थे ये गीत बंदिनी फिल्म से, शैलेंद्र के बोल एस.डी. वर्मन के संगीत के साथ। और आपने सही पहचाना, इस गीत को गाया है आशा भोसले जी ने। अब हमारे श्रोता लिखते हैं कि बंदिनी फिल्म को उन्होंने 1981 में पहली बार दूरदर्शन पर देखा था। फिल्म की कहानी, नूतन जी का अभिनय आज भी आंखों में जीवंत है। कमाल के दिग्दर्शक थे विमल दा। बिल्कुल सही बात कही आपने। बंदिनी कई कारणों से विशेष है। नूतन का अभिनय, विमल रॉय का निर्देशन और गीतकार के रूप में गुलजार का पदार्पण, ऐसा हमारे एक श्रोता लिखते हैं। ये भी लिखते हैं कि बंदिनी में नूतन का संयमित लेकिन सशक्त अभिनय की एक उत्कृष्ट कृति है। 1963 में बनी इस फिल्म का निर्देशन विमल रॉय ने किया था और इसमें नूतन ने बंदिनी यानी जेल में बंद एक महिला कैदी कल्याणी की भूमिका निभाई थी। नूतन के इस किरदार को अपनी सहजता, भावपूर्ण हाव-भाव और चेहरे के भावों के माध्यम से जीवंत कर दिया था। उनके अभिनय में ऐसा प्रतीत होता है कि न केवल उनका चेहरा, आंखें, बल्कि हाथ पैर की उंगलियां भी अभिनय कर रही हैं। इस भूमिका के लिए नूतन को अपने करियर का फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिला था। कितनी अच्छी बात, कितनी सुंदर जानकारी हमारे श्रोता हमें दे रहे हैं। और अब हम चल रहे हैं उन पर, जो उस प्रश्न पर जो मैंने आपसे पूछा है, और आप लगातार उत्तर देते जाइए कि आप कहां तक फंसे हुए हैं। और हमारे श्रोता ने इस गीत के लिए बहुत अच्छी बात लिखी है कि बांसुरी के साथ तबले का खास चलन प्रीलूड में है। बिल्कुल, और बहुत प्यारा सा गीत है। और इसके साथ ही हमारे एक श्रोता ने हमें एक बहुत ही अनोखी बात, बड़ी प्यारी सी बात लिखी है। वो लिखती हैं कि मुझे हर जगह और हर वो बात बुरी लगती है जो किसी की आज़ादी को छीन ले। हर उस जगह बोल जाती हूँ जहाँ किसी की आज़ादी को गुलामी बाधा डालती है। और मुझे मेरे पापा की बात याद आती है, दुनिया में आए हो तो खुलकर जियो, घुट घुट के क्यों जीना। तो हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि जिंदगी जिंदा दिली का नाम है प्यारे, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। आइए सुनते हैं अगला गीत। और उस गीत को सुनने के पहले मेरा प्रश्न ये है कि ये जो गीत मैं आपको सुनवा रही हूँ, इसके संगीतकार कौन है? बस इतना बता दीजिएगा। सुनिए ये गीत। मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, ओए रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला। ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, ओए रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला। दम निकले इस देश की खातिर बस इतना अरमान है, दम निकले इस देश की खातिर बस इतना अरमान है। एक बार इस राह में मरना 100 जन्मों के समान है। देख के वीरों की कुर्बानी, देख के वीरों की कुर्बानी, अपना दिल भी बोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, ओए रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला। जिस चोले को पहन शिवाजी खेले अपनी जान पे, जिस चोले को पहन शिवाजी खेले अपनी जान पे, जिसे पहन झांसी की रानी मिट गई अपनी आन पे, आज उसी को पहन के निकला, पहन के निकला, आज उसी को पहन के निकला हम मस्तों का टोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, ओए रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती
बसंती चोला, मेरा रंग दे, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, ओए रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला। हम सुन रहे थे ये प्यारा सा गीत शहीद फिल्म से। मुकेश, महेंद्र कपूर, राजेंद्र भाटिया इन सभी ने गाया। प्रेम धवन ने इसे लिखा और उन्होंने ही इसे संगीतबद्ध किया। आपसे मैंने प्रश्न पूछा था कि संगीतकार कौन है और आपने बिल्कुल सटीक और बिल्कुल सही उत्तर दिया। आज हम कैद की बात कर रहे हैं तो कई बार हमारे लोगों ने उस कैद को चुना ताकि हमारा देश स्वतंत्र हो सके। देश की सलाखों को तोड़ने के लिए वो सलाखों के पीछे भी चले गए और हमारे देश को स्वतंत्र करवाया। हम उन सभी को प्रणाम करते हैं। और मैं आपसे बात कर रही थी कि हम सभी कैद की बात कर रहे थे कि कैद में आप कभी रहे हैं या नहीं, या जीवन में कैसा क्या हुआ। तो हमारे एक श्रोता ने लिखा कि जब एक हफ्ते से ज्यादा बीमार होकर घर पर बैठते हैं तो उन्हें लगता है कि वो कैद में चले गए हैं। बिल्कुल सही बात है। और उस समय भोजन भी बड़ा नीरस सा मिलता है, कुछ चटर पटर मिलता नहीं, तो ये बात लगनी बड़ी स्वाभाविक हो जाती है। हमारे श्रोता ने बहुत अच्छी बात लिखी कि भावनाएं जीवन का एक अनिवार्य और सुंदर हिस्सा है, लेकिन जब वे कैद बन जाती हैं तो वह व्यक्ति की स्वतंत्रता और उसकी खुशी छीन लेती हैं। इनसे मुक्त होने का मार्ग संतुलन, स्वीकृति और आत्म जागरूकता में निहित है। भावनाएं ही उसके जीवन की दिशा और दशा तय करने लगती हैं। यह स्थिति व्यक्ति के मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक जीवन पर गहरा प्रभाव डालती है। कितनी अच्छी बातें आप सभी लिख रहे हैं। मेरा एक और प्रश्न है कि कभी किसी बच्चे ने कैद किया है आपको? वैसे हमारे एक श्रोता ने इस बात का उत्तर लिखा है कि जहां फंसने की बात है तो मैं टीचर हूं और स्कूल के काम में ही फंसा रहता हूं। आप जैसे शिक्षक होंगे तो हमारे बच्चों का जीवन अवश्य ही स्वतंत्र होगा और उसके लिए शिक्षक बनके आपको कैद में थोड़े पल के लिए जाना आवश्यक है, एक उज्जवल भविष्य के लिए। आइए सुनते हैं अगला गीत। लेकिन मेरा प्रश्न ये है कि इसमें कौन है जो कैद के पीछे है और इस गीत पर अपना अभिनय दिखा रहा है? नाम बताइएगा उस अभिनेता का। झपक तू आरे बदरवा, झपक झपक तू आरे बदरवा। सर की खेती सूख रही है, सर की खेती सूख रही है। बरस बरस तू कार बदरवा, लपक झपक तू आरे बदरवा, लपक झपक तू, लपक झपक तू आरे बदरवा। बरस बरस तू कार बदरवा, लपक झपक लपक झपक लपक झपक तू आरे झपक झपक तू और बदरवा, लपक झपक तू और। झगड़ झगड़ कर पानी ला तू, अकड़ अकड़ बिजली चमका तू। झगड़ झगड़ कर पानी 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 ला तू, पानी ला पानी ला तू, पानी ला तू। झगड़ झगड़ कर पानी ला तू, अकड़ अकड़ बिजली चमका तू। तेरे घड़े में पानी नहीं हो, तेरे घड़े में पानी नहीं हो। पनघट से भर ला सकीरी,
पनघट से भरला सखी, पनघट से भरला, पनघट से भरला, हाँ पनघट से भर। झपक झपक तू मारे बदलवा, लपक झपक तू झपक झपक तू, लपक झपक तू आर बदलवा। वन में कोयल कूक उठी है, सबके मन में कूक उठी है, वन में कोयल कूक। वन में कोयल कूक उठी है, सबके मन में कूक उठी है। बूंदन से तू बाल उगा दे, बूंदन से तू बाल उगा दे, झटपट तू बरसात बदलवा, झटपट तू बरसा बदलवा, झटपट तू बरसा, झटपट तू बरसा, झटपट तू बरसा। लपक झपक तू आरे बदलवा, लपक झपक तू आरे बदलवा। लपक झपक तू, लपक झपक, 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 लपक झपक तू तू आ लपक लपक बरदो हम सुन रहे थे बूट पॉलिश फिल्म का यह गीत। इस गीत को मन्ना डे ने पूरे अंदाज में गाया, जहां पर मस्ती भी झलकती है और शास्त्रीय संगीत भी पूरी तरह से दिखाई दे रहा है। शैलेंद्र जी के बोल हैं और शंकर जयकिशन का है संगीत। इसके बारे में हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि बूट पॉलिश फिल्म का यह मुख्य संदेश यह है कि कड़ी मेहनत और आत्मसम्मान भीख मांगने से बेहतर है। फिल्म गरीबी, निराशा, निराश्रित बच्चों के संघर्ष को दर्शाती है और यह बताती है कि भले ही स्थिति कठिन हो, भीख मांगने के बजाय गरिमापूर्ण तरीके से काम करना महत्वपूर्ण है। यह फिल्म समाज को यह याद दिलाती है कि अनाथ और बेघर बच्चों के प्रति सरकार और समाज की साझा जिम्मेदारी है। बहुत सही बात आपने कही है। इस फिल्म में कितनी मजाकिया बात है कि वहां पर सबके सर पर बाल नहीं है और सभी एक मस्ती वाला गीत गा रहे हैं और बड़ी खूबसूरती से उस अंदाजे बयां को जो मैंने प्रश्न आपसे पूछा था कि अभिनेता कौन है, आप सबने सही उत्तर दिया, डेविड अब्राहम चेउलकर जी। इन्होंने कितने मस्ती भरे अंदाज में उसे निभाया है और एक शास्त्रीय संगीत और उसके साथ मस्ती, अलग ही गीत बना है। यहाँ पर हमारे एक श्रोता जब हमने कैद वाली बात कही तो लिखते हैं कि वैसे हमारे दो श्रोताओं ने 2 और उत्तर दिए, पहले उन्हें बता दूं। हमारे एक श्रोता ने लिखा कि बंदिनी स्कूल में दिखाई गई थी पहली बार, कितनी अच्छी फिल्म थी कि स्कूल वालों ने उसे बच्चों को दिखाया था। और एक और श्रोता लिखते हैं कि शहीद फिल्म हमें स्कूल में दिखाई गई थी, 26 जनवरी को दिखाना बनता है, ऐसी फिल्में अभी भी दिखाई जानी चाहिए। अगले हमारे श्रोता लिखते हैं कि विविध भारती विधि जी और सभी श्रोताओं को नमस्कार। गीतमाला में थोड़ी मजेदार भी है और डरावनी भी। कैद कई प्रकार की होती है, कुछ कैद में हम बदलना चाहते हैं और किसी कैद से हम छुटकारा पाना चाहते हैं। अब स्पष्टीकरण की जरूरत नहीं है क्योंकि सभी को मालूम है। बिल्कुल सही बात। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि सबसे पहले माँ के पेट में 9 महीने बंद था, बाद में जन्म लेते ही प्रभु से आशीर्वाद के लिए था और फिर परिवार मित्रों के प्यार में, शादी के बाद पत्नी के प्यार में और अब अंत में VVS के प्यार में भी वो बंधे हुए हैं। ऐसे ही आप बंधे रहिए हमारे प्यार के साथ में। अब हम आपको अगला गीत सुनवाना चाहते हैं। उसके पहले हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि उनकी किसी दोस्त ने उनको समझा और समझकर तुरंत बुला लिया और उनकी आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने कहा यह थीम पर नहीं है, थीम से बाहर है, यह भी तो कैद ही है ना आपकी दोस्त की प्यार की। आइए सुनते हैं ये संदेश, फिर चलते हैं अगले गीत की तरफ। सुनिए, कहिए
सुनिए एक खुशखबरी, कहिए ना। आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर। शुक्रिया शुक्रिया। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात। सुनिए अपनी पसंद के गाने। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम चल रहा है विविध भारती की गीतमाला और हमने आपसे आपकी कैद के बारे में प्रश्न पूछे हैं। तो हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि बचपन में मई जून की तेज गर्मी की दोपहर में मम्मी हमें दरवाजे लॉक करके कैद कर दिया करती थी और इस कैद से छुटकारा 5-6 बजे के बाद ही होता था। वैसे मुक्त कर दो उसे उड़ने के लिए, जब थक जाएगा तो खुद लौट आएगा। क्या खूबसूरत बात लिखी है आपने। और हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि अंडमान की सेकुलर जेल की याद दिलवा रही है। हजारों क्रांतिकारी, वास्तव में वो कैद उनके वहां होने से पावन हो गई और कितने देशभक्ति गीत वहां गाए होंगे, लिखे गए होंगे। वो मौजूद नहीं है फिर भी हम उन्हें महसूस कर सकते हैं। कितनी अच्छी बात लिखी। हमारे एक और श्रोता ने लिखा है कि आप कैद की बात कर रहे हो और 1 अक्टूबर से लेकर अभी तक वह अस्वस्थ हैं और 15 दिन से उन्हें कुछ खाने के लिए नहीं मिल रहा। कोई बात नहीं है, थोड़े दिन बाद आप स्वस्थ हो जाएंगे। उसके बाद आप हमारी तरह मस्ती से, प्यार से बहुत सारा खाएंगे और मस्ती करेंगे जीवन की, क्योंकि ये लम्हे हैं, बस आते जाते रहते हैं। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि स्वतंत्रता अभी अधूरी है, हर शख्स कहीं ना कहीं कैद है। औरतें अपनी रसोई में कैद हैं तो पुरुष दफ्तर में। हालांकि सब कुछ खुला है लेकिन कैद को हम ही गले लगाकर रखे हुए हैं। बहुत सारी बातें यहाँ पर आ रही हैं लेकिन अगला गीत मैं आपको देने जा रही हूँ और बस प्रश्न ये है कि इस गीत के गायक कौन है। जल्दी से बताइए और सुनिए ये गाना। के फंदे फंस गई जान, मर गया मैं तो ओ मेरी माँ। जुल्फ के फंदे फंस गई जान, मर गया मैं तो ओ मेरी माँ। वहाँ मेरे दाता तेरे दर से अजब तकदीर मिली। जुल्फ की हसरत दिल को हुई तो जंजीर मिली। ऊपर वाले खूब निकाले इस दिल के अरमां। अरे ऊपर वाले खूब निकाले इस दिल के अरमां। जुल्फ के फंदे फंस गई जान, मर गया मैं तो ओ मेरी माँ। जुल्फ के फंदे फंस गई जान, मर गया मैं तो ओ मेरी माँ। प्यार कुछ बुझे नहीं, भला बुरा तुझे नहीं, दिन हो के रैन। बड़े बूढ़े सच ही तो कह गए, होते नहीं प्यार के नैन। प्यार का अंधा जब भी तो ये बंदा जेल का है मेहमान। और प्यार का अंधा जब भी तो ये बंदा जेल का है मेहमान। जुल्फ के फंदे फंस गई जान, मर गया मैं तो ओ मेरी माँ।
की दुनिया अजब है, कहा था मजरूह ने कल। कुछ न बनेगा चाहे चकल में घूमे चाहे ताजमहल। लाख तू पापे मंतर जापे, इश्क नहीं आता। अरे लाख तू पापे मंतर जापे, इश्क नहीं आता। जुल्फ के फंदे फंस गई जान, मर गया मैं तो ओ मेरी माँ। हम सुन रहे थे मुस्लिम फिल्म का यह गीत। मजरूह सुल्तानपुरी के बोल हैं, ओपी नैयर का संगीत है। एक रोचक बात बताऊं, इस गीत में के आखिरी अंतरे में मजरूह सुल्तानपुरी ने अपना नाम मजरूह का उपयोग किया है। सुनिएगा दोबारा से ये गाना कभी और किसी और दिन, और तब महसूस कीजिएगा इस बात को। और आप सबसे जो प्रश्न पूछा था, इसके गायक कौन है, बिल्कुल सही उत्तर दिया मोहम्मद रफ़ी, और अभिनेता तो जॉनी वॉकर थे। अब ये सारी जानकारी के बाद में आगे की बात हम करेंगे, लेकिन सुनते हैं ये संदेश। विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की। श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता, सिर्फ विविध भारती पर। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। विविध भारती की गीतमाला में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। हमारी एक श्रोता लिखती हैं कैद के बारे में, कुछ लोग अपने आप को अपनी उलझनों में ही कैद करके रख लेते हैं। कुछ अपनी नजरिए की वजह से, एक ही दृष्टिकोण की वजह से किसी अनरियलिस्टिक रियलिटी में कैद रहते हैं, और ऐसों को इस कैद से रिहा बड़ी मुश्किल से मिलती है, और कभी कभी तो बिल्कुल भी नहीं मिलती। आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं कि कभी कभी हम खुद के ही दृष्टिकोण में उलझ जाते हैं और उससे निकलना हमें बड़ा मुश्किल हो जाता है। वैसे हमारे श्रोताओं ने बहुत अच्छी बातें लिखी हैं। वो एक ने तो लिखा है कि बड़ी से बड़ी हस्ती मिट गई मुझे झुकाने में, बेटा तू कोशिश भी मत कर, तेरी उम्र गुजर जाएगी मुझे कैद करने में। क्या सही बात लिखी है। और एक श्रोता लिखते हैं कि कुछ बच्चे ऐसे ही होते हैं जो अपनी मीठी मीठी बातों से सभी को कैद कर लेते हैं। सच बात है, समय कैसे निकल जाता है बच्चों के साथ पता ही नहीं चलता। हमारे श्रोताओं, एक और श्रोता लिखते हैं कि कैद में रहना केवल शरीर की सीमाओं से बांधना नहीं, या आत्मा की आजादी को छीन लेने का एहसास है। हर दिन वही चार दीवारी और खिड़की से झांकती सिर्फ एक किरण की उम्मीद, मन पर जैसे बोझ सा महसूस होता है। और यहाँ घड़ी की टिक टिक और ताले की आवाज भी दर्द बन जाती है। बिल्कुल सही बात कहा। हमारी श्रोता ने लिखा है, हम तो दिन के शुरू होते ही विविध भारती सेवा की राष्ट्रीय सेवा में की कैद में हो जाते हैं, और रात होने पर यानी सोने के समय मुक्त होते हैं। एक और श्रोता लिखते हैं, पावर बैकअप नहीं होता है, लाइट चली जाती है तो लिफ्ट में कोई ना कोई कैद हो जाता है। एक बड़ी दिल को छूने वाली बात है कि कुछ लोग अपने शौक की खातिर पंछियों को कैद कर लेते हैं। ये इंसानियत के विपरीत है। उन्हें भी आज़ादी का हक है, और यह एक प्रकार का जुल्म है। बिल्कुल सही बात कही। एक और लिखते हैं कि कुछ तो हर एक जीवन में आता है, माँ के पेट से अर्थी तक, अंधे बंधन तक, स्कूल कॉलेज दुकान नौकरी, हर जगह आदमी कैद है। वैसे ये बात तो सोचने वाली है कि हम कैद हैं या हम स्वतंत्र हैं, इस बात पर भी विचार करना बनता है। वैसे स्वतंत्र शब्द से मुझे एक बात याद आई कि स्वतंत्रता और स्वच्छंदता दो शब्द होते हैं। जरा इनके बारे में भी अपना मान रखिएगा। और अगला गीत जो मैं आपको सौंप रही हूं, बताइएगा कि इस गीत की अभिनेत्री कौन है।
कितना सुंदर गीत हम सुन रहे थे। दिल दिया है जान भी देंगे ए वतन तेरे लिए। और अगर वतन की मोहब्बत की कैद में जाना है तो शायद हम हमेशा के लिए ही तैयार हो जाएंगे। और इस मोहब्बत के साथ हमारे श्रोता ने इस गीत के लिए बहुत अच्छी बात लिखी कि दिस फिल्म वाज शॉट इन ऊटी एंड द जेल वाज रियल रेड बिल्डिंग ऑफ ब्रिटिश टाइम। द जेलर वाज दिलीप कुमार इन दिस मूवी एंड कैदी वर अनिल कपूर एंड जैकी श्रॉफ। वो लिखते हैं कि ये शूट जो हुआ था वो ऊटी में हुआ था। जेल जो थी वो लाल बिल्डिंग थी ब्रिटिश टाइम की, और वो असली जेल ही थी, और जेलर दिलीप कुमार थे और कैदी थे अनिल कपूर और जैकी श्रॉफ। बहुत अच्छी बात लिखी है। और भी बातें आपने जो भेजी हैं उसके बारे में चर्चा करनी है, लेकिन सुनते ही ये संदेश। बॉम्बे टॉकीज में आपसे मुखातिब होंगे फिल्म, टेलीविजन सीरियल और डॉक्यूमेंट्री के निर्देशक जयदेव चक्रवर्ती। हमारे यहाँ क्या होता है कि स्क्रिप्ट को हम ट्रांसफॉर्म करते हैं सेलुलॉइड पर, और सिनेमा ऐसी जगह है, ऐसा जगत है जहां पर हम अपने एक्सप्रेशंस जो है वो हजारों करोड़ों के सामने रखते हैं। वो बताएंगे अपनी जिंदगी की यात्रा के बारे में, अपने संघर्षों के बारे में। कई इंटरेस्टिंग वाकया भी हुए इस दौरान, लेकिन बड़ा ब्रेक था मेरी लाइफ में जो मैंने शायद सोचा नहीं था कि कभी ऐसा होगा। बॉम्बे टॉकीज शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। हम सुन रहे थे इसके पहले जो गीत, वो गीत था कर्मा फिल्म का। कविता कृष्णमूर्ति, मोहम्मद अजीज और साथियों की आवाजें थी। आनंद बख्शी के बोल थे और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का था संगीत। और मैंने आपसे पूछा था कि अभिनेत्री कौन है, तो आपने तो दिल खुलकर उत्तर दिए। अभिनेत्री के साथ अभिनेता और सारी जानकारी दे दी। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। नूतन जी अभिनेत्री और दिलीप कुमार जी अभिनेता इस फिल्म के। और हमने ये फिल्म बड़े प्यार से देखी है। और हम बात कर रहे थे कैद की, तो हमारे कुछ श्रोताओं ने बहुत अच्छी बात कैद के लिए लिखी है। हमारे श्रोता ने बड़ी मजेदार बात लिखी है कि अरे दीदी, इंसान की बात तो ठीक है, लेकिन बैंक में कैश काउंटर के बगल में बॉल पेन भी दूसरी डोरी से बंधा होता है, और वो भी एक तरह की कैद में ही है। बिल्कुल सही बात है। हम ऐसी कई सारी कैदें लोगों के लिए बनाकर रखे हैं। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि एक बात याद आई कि कई साल पहले जब उनकी छोटी बेटी ने उन्हें बाथरूम में कैद कर दी, छोटी बेटी ने खुद को बाथरूम में कैद कर लिया था और रोए जा रही थी, मम्मा खोलो मम्मा खोलो। बहुत कोशिश की समझाने की कि बेटा रो मत, और अच्छे से जो कुंडी है उसे धीरे से खोलो। फिर उसे समझ में आया और लगभग आधा घंटे बाद वह बाहर आई तो उसे गोद में लेकर कुछ देर के लिए बैठ गए। ऐसी कई सारी घटनाएं छोटे छोटे नौनिहाल करते रहते हैं। हमारे श्रोता लिखते हैं कि हम ड्यूटी में कैद, मोबाइल की जिंदगी में हम पूरी तरह से कैद हैं। बिल्कुल सही बात है। हमारे एक श्रोता बहुत अच्छी बात लिखते हैं कि हम हर रोज दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक गीतमाला में और 3 बजे से 4 बजे तक सखी सहेली में कैद हो जाते हैं, और यह कैद अच्छी लगती है। और आपका कैद होना हम विविध भारती परिवार को बहुत अच्छा लगता है। यूं ही कैद रहिए हमारे साथ इस चीज के लिए। और मैंने आपसे पूछा था कि स्वतंत्रता और स्वच्छंदता में क्या अंतर है। हमारे श्रोताओं ने बहुत अच्छा उत्तर दिया है कि सम्यक में आत्मा स्वतंत्र मुक्त है, अन्यथा मन में स्वच्छंद यानी मानी है। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं, मर्जी से काम करने की स्वतंत्रता है, बिना सोचे समझे ऐसा कोई काम करना जिससे दूसरे को तकलीफ हो, वो स्वच्छंदता है। हमारे एक और श्रोता उत्तर लिखते हैं, स्वतंत्रता और स्वच्छंदता में मुख्य अंतर यह है, स्वतंत्रता नियमों और सीमाओं के भीतर अपने अधिकारों का प्रयोग करना है, जबकि स्वच्छंदता बिना किसी नियम या सीमा के मनमानी और अपने स्वार्थानुसार कार्य करना है। क्या सही बात आपने कही है। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं, कहने को तो आजाद है पर बहुत सारी अपनी ही ख्वाहिशों में हम कैद हुए पड़े हैं। क्या सही बातें आप सभी लिखते हैं। बड़ी बड़ी बातें हैं, और इन सभी बड़ी बातों के बीच में ये बड़ा प्यारा सा गीत आप तक पहुंचा रही हूं। एक और हमारे श्रोता लिखते हैं कि खुद से ज्यादा संभाल कर रखता हूं मोबाइल अपना, क्योंकि सारे रिश्ते अब इसी में कैद हैं। क्या सही बात आपने लिखी है। कितने सारे फैमिली ग्रुप्स हमने बना के रखे हैं और हम सभी उस पर बातें करते हैं। अगला गीत जो मैं आपको दे रही हूं, इस गीत के गायक का नाम बता दीजिए और सुनिए ये गाना। न दिन को सुकून है शाकिर, न रात को सुकून है। ये
जुनून है जो रचाए है तूने हाथ मेहंदी से, वो मेहंदी नहीं है मेरे दिल का खून है। अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार को, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार को, यार नहीं लूट लिया घर यार का। अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, यार नहीं लूट लिया घर यार का। अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का। मेरे प्यार वाले सभी फूल मुरझाए, काट के जाने वाले मेरे से आ गए। मेरे प्यार वाले सभी फूल मुरझाए, काट के जाने वाले मेरे से आ गए। रास न आया मुझे सपना बहार का, रास न आया मुझे सपना बहार का, यार नहीं लूट लिया घर यार का। अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, यार नहीं लूट लिया घर यार का। अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का। अशकों की माला मेरे गले पहना के, खुश है वो घर किसी और का बसा के। अशकों की माला मेरे गले पहना के, खुश है वो घर किसी और का बसा के। कर दिया खून देखो मेरे ऐतबार का, कर दिया खून देखो मेरे ऐतबार का, यार नहीं लूट लिया घर यार का। अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, यार नहीं लूट लिया घर यार का। अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का। ना तेरी मर्जी भी हंस के उठाए, अश्कों के मोती तेरी याद में बहाए। नाज तेरे मर के भी हंस के उठाए हैं, अशकों के मोती तेरी याद में बहाए हैं। सुन कभी शोर मेरे दिल की पुकार का, सुन कभी शोर मेरे दिल की पुकार का, यार नहीं लूट लिया घर यार का। अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, यार नहीं लूट लिया घर यार का। अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, यार नहीं लूट लिया घर यार का। यार नहीं लूट लिया घर यार का। यार नहीं लूट लिया घर यार का। हम सुन रहे थे बेवफा सनम फिल्म का यह गीत, जिसे गाया सोनू निगम और अनुराधा पौडवाल ने, और आप सब ने बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और हमारे श्रोता लिखते हैं उस समय बहुत चला था गाना, जी हाँ, और सारे टूटे दिलों की बात यहाँ पर निकल आई थी। हमारे श्रोता लिखते हैं कि देखिए, स्वतंत्रता तो 86 में जब शादी के बंधन में बंधे बस वहीं समाप्त हो गई, अब तो घर से कार्यालय और कार्यालय से घर है।
और हमारे श्रोता बहुत अच्छी बातें यहाँ पर लिख रहे हैं। स्वतंत्रता और स्वच्छंदता के बीच में भी उन्होंने अंतर बताया है, और उसके साथ ही ये लिखते हैं कि फिल्म स्टार्स और नेताओं के आजू बाजू इतने बॉडीगार्ड हैं कि लगता है कि वही कैद में पहुंच गए हैं। कई बार तो ऐसा उन्हें भी लगता होगा। हमारे एक श्रोता लिखते हैं, कैद क्या है ये ना पूछो हमसे, कैद क्या है ये ना पूछो हमसे, रातों को जुगनू आंखों में जलाए हैं हमने। क्या बात है, बहुत अच्छी बात लिखते हैं आप। हमारे श्रोता ने हमसे ही कह दिया है कि मैडम जी आप भी तो दिल की बात कहिए कि इस समय आप भी गीतमाला के प्रोग्राम में 1 घंटे के लिए विविध भारती के स्टूडियो में कैद हैं। हम बिल्कुल कैद नहीं, हमें ऐसा लगता है कि हम स्वतंत्र हैं, आप सबके साथ में बात कर पा रहे हैं। इससे अच्छा मौका कहाँ मिलता है। तो चलिए चलते, अगला गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं। और हमारे श्रोता ने अभी जो गीत हम सुन रहे थे, उस गीत की फिल्म के लिए, यानी जो फिल्म अभी चल रही थी, बेवफा सनम फिल्म का गीत चल रहा था, उसके बारे में लिखा है कि 1995 में यह फिल्म प्रदर्शित की गई थी। गुलशन कुमार जी ने इसे प्रोड्यूस किया था, डायरेक्ट भी किया था। किशन कुमार, शिल्पा शिरोडकर जी थे। वैसे सिने प्रेमी गुलशन कुमार को टी सीरीज कंपनी के लिए अच्छे से जानते हैं और उन्होंने बहुत नाम कमाया है। इसके संगीतकार निखिल विनय जी थे और बहुत अच्छा सुपर डुपर हिट संगीत उन्होंने दिया है। अब अगली फिल्म जो मैं लेकर आई हूँ, उस फिल्म का नाम है तेरे नाम। इसमें सलमान खान अपनी प्रेमिका की मौत के बाद मानसिक और भावनात्मक रूप से टूटकर एक वैन में बंद कर लेते हैं स्वयं को, और उनके चरित्र की हताशा, दुख को दर्शाता है। प्यार खोने के बाद में जीने का कई बार कारण बचता नहीं है। सच बात है, हम सब प्यार में ही तो बंधे हैं। जैसे हमारे श्रोता लिखते हैं, हमें तो विविध भारती के ने अपने मनोरंजन के प्यार में कैद किया हुआ है। सुनते ही गाना। क्यों किसी को वफा के बदले वफा नहीं मिलती, क्यों किसी को दुआ के बदले दुआ नहीं मिलती, क्यों किसी को खुशी के बदले खुशी नहीं मिलती। ये कार्यक्रम विविध भारती की गीतमाला में बस इतना ही। आप भी स्वतंत्र हो जाइए अपने जीवन में अपनी खुशियों के साथ, क्योंकि मुस्कुराहट कभी कैद में नहीं रह सकती। तो मुस्कुराइए और अपने जीवन के हर पल को जी लीजिए। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।